नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे महान, शक्तिशाली और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे केवल अपार शारीरिक बल के प्रतीक नहीं, बल्कि निष्कलंक भक्ति, तीव्र बुद्धि, अटूट विश्वास और अद्भुत विनम्रता का अनुपम संगम है। उनके व्यक्तित्व में शक्ति और संयम, साहस और सेवा तथा पराक्रम और करुणा का अद्वितीय संतुलन दिखाई देता है। हनुमान जी की जीवन कथा केवल असाधारण वीरता के चमत्कारी प्रसंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म के मार्ग पर चलते हुए निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती है। उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को भगवान राम की सेवा मानकर किया, बिना किसी अहंकार या प्रतिफल की इच्छा के। यही कारण है कि वे सच्चे भक्त के सर्वोच्च उदाहरण माने जाते हैं। उनका जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, विनम्रता और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा में निहित होती है। संकट की घड़ी में धैर्य रखना, धर्म के लिए साहसपूर्वक खड़े होना और दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, यही हनुमान जी की शिक्षाओं का सार है। युगों से हनुमान जी की कथा मानवता को प्रेरणा देती आ रही है। वे आज भी भक्तों के लिए आशा, विश्वास और साहस का स्रोत है। सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। हनुमान जी का पराक्रम उनके बचपन से ही प्रकट होने लगा था। बाल अवस्था में भी उनमें असाधारण शक्ति, साहस और जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन प्रातःकाल, जब आकाश में उगता हुआ सूर्य लाल और चमकदार दिखाई दे रहा था, तब बालक हनुमान ने उसे एक स्वादिष्ट फल समझ लिया। अपनी सहज बाल लीला और अपार ऊर्जा के कारण उन्होंने उस फल को पकड़ने के लिए आकाश की ओर ऊंची छलांग लगा दी। हनुमान जी की यह छलांग साधारण नहीं थी, वे तीव्र वेग से आकाश में उड़ते चले गए। ये दृश्य देखकर देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि यदि सूर्य को कोई हानि पहुंचती तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इसी कारण देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी हनु को चोट पहुंची, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से समस्त देवता भयभीत और पश्चाताप से भर गए। वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए और प्राणवायु को रोक ली, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अनेक वरदान प्रदान किए। अमरता, अपार बल, रोग शोक से मुक्ति और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति। ठुड्डी पर लगी चोट के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। ये प्रसंग केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि हनुमान जी के दिव्य स्वरूप, असीम शक्ति और भविष्य के महान पराक्रमों की भूमिका है। ये कथा बताती है कि ईश्वर की कृपा और शक्ति बाल्यावस्था में भी प्रकट हो सकती है, और वही बालक आगे चलकर धर्म और भक्ति का महान प्रतीक बनता है। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया, जिसे उस समय असंभव माना जाता था। भगवान राम का संदेश लेकर वे लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनके सामने अथाह और विशाल समुद्र था। ये समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और विश्वास की कठिन परीक्षा भी था। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और अपने शरीर को विशाल रूप में परिवर्तित कर एक ही छलांग में समुद्र लांघने का संकल्प लिया। उनकी यह छलांग न केवल शारीरिक बल का प्रमाण थी, बल्कि ये दर्शाती थी कि जब भक्ति और उद्देश्य पवित्र हो, तब कोई भी बाधा मार्ग में नहीं टिक सकती। इस यात्रा के दौरान अनेक बाधाएं उनके मार्ग में आए। समुद्र में रहने वाली सिन्हिका नामक राक्षसी उनकी परीक्षा लेने आए, जो उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें समुद्र में खींच लेती थी। जैसे ही सिन्हिका ने हनुमान जी की छाया पकड़ी, उन्होंने स्थिति को तुरंत समझा। अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए हनुमान जी ने पहले अपने शरीर को विशाल किया और फिर सूक्ष्म रूप धारण कर सिन्हिका के मुख में प्रवेश करके उसका वध कर दिया। ये प्रसंग हनुमान जी के केवल बलशाली योद्धा होने को ही नहीं, बल्कि उनकी तीव्र बुद्धि, रणनीति और संकट में धैर्य बनाए रखने की क्षमता को भी दर्शाता है। ये कथा सिखाती है कि सच्चा साहस केवल शक्ति में नहीं,
बल्कि विवेक और विश्वास में निहित होता है। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने सबसे पहले अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा और उन्हें भगवान राम का संदेश, अंगूठी दी और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रभु उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इस भेंट ने माता सीता के मन में आशा और धैर्य का संचार किया। इसके पश्चात हनुमान जी ने राक्षसों के अहंकार को तोड़ने और रावण को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए जानबूझकर लंका में उत्पात मचाया। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध किया। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहां हनुमान जी ने निर्भीक होकर रावण को धर्म का उपदेश दिया और भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। उनके निर्भय वचनों से क्रोधित होकर रावण ने उन्हें दंड देने का आदेश दिया और उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया, ये सोचकर कि इससे उनका अपमान होगा। किंतु वही अग्नि रावण और लंका के लिए विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को छोटा बड़ा किया और जलती हुई पूंछ के साथ लंका की अट्टालिकाओं, महलों और भवनों पर छलांग लगाते हुए आग फैला दी। देखते ही देखते सोने की लंका धधक उठी। इस अग्नि से हनुमान जी ने ये सुनिश्चित किया कि माता सीता को कोई हानि न पहुंचे। लंका दहन केवल नगर का विनाश नहीं था, बल्कि यह अधर्म, अहंकार और अन्याय के विरुद्ध एक दिव्य चेतावनी थी। हनुमान जी ने ये संदेश दिया कि जो भी धर्म के मार्ग से भटकेगा उसका पतन निश्चित है। ये प्रसंग उनके साहस, नियंत्रण और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का अमर प्रतीक है। लंका युद्ध के भीषण संग्राम के दौरान जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब समस्त वानर सेना और स्वयं भगवान राम गहन शोक में डूब गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने का एकमात्र उपाय हिमालय में उत्पन्न होने वाली संजीवनी बूटी है, जिसे सूर्योदय से पूर्व लाना अनिवार्य था। ये कार्य अत्यंत कठिन और समय सीमित था। इस महान दायित्व के लिए हनुमान जी को चुना गया। बिना एक क्षण भी गंवाए वे तीव्र वेग से हिमालय की ओर उड़ चले। ये यात्रा केवल दूरी की नहीं, बल्कि समय, अंधकार और संकटों की परीक्षा भी थी। हिमालय पहुंचकर जब वे असंख्य औषधियों के बीच संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए, तब उन्होंने विलंब को अनर्थ समझा। क्षण भर भी देर न करते हुए हनुमान जी ने अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर युद्ध भूमि की ओर उड़ चले। ये दृश्य स्वयं देवताओं के लिए भी आश्चर्य का विषय था। उनकी यह क्रिया केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण थी। हनुमान जी के इस पराक्रम से वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी का उपचार किया और उनके प्राण पुनः लौट आए। ये प्रसंग हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा, अपार शक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति का चरम शिखर है। ये कथा सिखाती है कि सच्चा सेवक वही है जो लक्ष्य की पूर्ति के लिए असंभव को भी संभव बना दे। लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात अयोध्या में आनंद और उल्लास का वातावरण था। इस पावन अवसर पर जब सभी अपने अपने पराक्रम और योगदान के लिए सम्मानित हो रहे थे, तब भी हनुमान जी सदा की भांति विनम्र भाव से भगवान राम के चरणों में लीन थे। उन्होंने कभी अपने कार्यों का श्रेय नहीं चाहा, क्योंकि उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार थी। हनुमान जी की इसी निष्कलंक भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया जो अत्यंत दुर्लभ और दिव्य था, अजर अमर रहने का वरदान। इस वरदान का अर्थ केवल अमरता नहीं था, बल्कि यह एक महान दायित्व भी था। माता सीता ने यह वरदान इसलिए दिया ताकि हनुमान जी युगों युगों तक पृथ्वी पर निवास करें, भक्तों की रक्षा करें, उनके कष्टों का निवारण करें और धर्म की स्थापना में सहायक बने। इस प्रकार हनुमान जी केवल त्रेता युग तक सीमित न रहकर हर युग के भक्तों के रक्षक बन गए। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। यह विश्वास आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित है कि जहां सच्ची भक्ति है, वहां हनुमान जी की कृपा अवश्य पहुंचती है। हनुमान जी की कथा केवल असाधारण बल और अद्भुत वीरता का वर्णन नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विनम्रता, विवेक और धर्म के प्रति अटूट समर्पण की एक शाश्वत गाथा है। उनके प्रत्येक पराक्रम के मूल में अहंकार नहीं, बल्कि सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा और प्रभु प्रेम निहित है। वे अपार शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत विनम्र है, अपराजेय वीर होते हुए भी करुणा से परिपूर्ण है।
और महान होते हुए भी स्वयं को सदा प्रभु का दास मानते हैं। यही भाव उन्हें विशिष्ट बनाता है। जहाँ शक्ति झुककर सेवा करती है और वीरता नम्रता से शोभित होती है। हनुमान जी का जीवन हमें ये गहन शिक्षा देता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल, पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। जब उद्देश्य पवित्र हो और मन में समर्पण हो, तब असंभव भी संभव बन जाता है। उन्होंने प्रत्येक चुनौती को प्रभु स्मरण, धैर्य और विवेक से पार किया। यही कारण है कि संकट की घड़ी में उनका नाम स्मरण मात्र से साहस जाग उठता है और भय क्षीण हो जाता है। उनके चरित्र का सार 3 सूत्रों में समाहित है: संकट में धैर्य, निर्णय में बुद्धि और कर्म में धर्म। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयुक्त हो, और भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जो अहंकार को तजकर सेवा में ढल जाए। इसी समन्वय से जीवन संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और उज्जवल बनता है। इसी कारण हनुमान जी युगों युगों से भक्तों के लिए आशा, साहस और विश्वास का अमिट स्रोत बने हुए हैं। आज भी उनका स्मरण भय को दूर करता है, आत्मबल को जागृत करता है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी केवल एक पूज्य देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा जो हमें बेहतर, निडर और अधिक करुणामय मानव बनने की दिशा दिखाती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।